यूपी के महाराजगंज जिले के एक गांव में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में हाई टेंशन बिजली उतरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। काशीपुर में 2 दिन पहले एक मासूम की हत्या का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 5 साल की मासूम की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की दादी की तहरीर पर हत्यारे पिता के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में राशन वितरण की हकीकत जानने के लिए R9 टीवी की टीम पहुंची। अमरोहा के काकर सराय गांव में जब ग्राम प्रधान से राशन की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव में अंत्योदय कार्ड पर सरकार फ्री राशन वितरण करने के आदेश दिए हैं, लेकिन हमारे गांव में अंत्योदय कार्ड पर राशन डीलर पैसे ले रहा है। ऐसे में किसी राशन धारक के पास में पैसे नहीं है तो उसे राशन लेने से परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटा के ग्राम पंचायत ककरावली में लॉकडाउन के चलते सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है अनाज गरीबों को बांटा जा रहा या नहीं, इसको लेकर के हमारी टीम ने ग्राम पंचायत ककरावली का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लोगों के बराबर राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही लॉकडाउन में विकास कार्यों में भी तेजी का ब्यौरा देखते हुए बताया जा रहा है कि पूरे गाँव में साफ सफाई, पक्की सड़कें बनाने, खरंजे लगवाने के काम में तेजी आई है। रायबरेली के खुजरू गांव में मनरेगा मजदूरों ने देर रात हंगामा कर दिया। मजदूरों का हंगामा ग्राम प्रधान द्वारा रात के अंधेरे में जेसीबी से खुदाई कराने पर हुआ। भड़के मजदूरों ने जेसीबी मशीन चालक को बंधक बना लिया और मारपीट की। सूचना पर पुलिस पहुंची, बंधक मशीन चालक को छुड़वाया और मिट्टी खुदाई कार्य भी रुकवा दिया। जेसीबी से खुदाई कराने पर भड़के मनरेगा मजदूरों ने यह हरकत की थी। हाथरस के गांव में अमरपुर घना में लॉकडाउन में चलते जिसकी वजह से बाहर से आए मजदूरों को गांव में ही रोजगार दिया जा रहा है। गांव के प्रत्येक गली सीसी टाइल्स द्वारा बनाई जा रही है, जिसे बनाने का काम मनरेगा मजदूरों को दिया गया है। गांव में लगे लगभग 17 हैंडपंप की बोरिंग का काम भी पूरा कराया गया, जिसके द्वारा लॉकडाउन लागू होने के बाद से गांव में सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया गया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील भी की जा रही है। प्रधान के जरिए राशन डीलर की दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाई दे रहा है। पौड़ी से सटे कोटे ब्लॉक के पीपल कोटी गांव में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। सुबह के समय महिला ने चारा लेने जंगल की तरफ जा रही थी, जहां पर भालू ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनके इलाज के लिए पौड़ी लाया गया। मनोरंजन ने बताया कि हमले के बाद में इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हरदोई के गरियावा गांव में लॉकडाउन के बीच में देश भर से लौट रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है, जिसको देखते हुए सरकार ने इनको गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार देने का फैसला लिया है। इनको गांव में ही रोजगार मिलना शुरू भी हो चुका है। गांव में बाहर से आए मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जा रहा है। साथ ही राशन, कोरोना से बचाव में मास्क, सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं। गांव में समय समय पर कोरोना वायरस के चलते में सैनिटाइजेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। हाथरस के गांव गोपालपुर में कुल 900 परिवार रहते हैं। इस गांव में प्रधान द्वारा कई सरकारी योजनाओं के तहत में लोगों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही गांव में विकास कार्यों के साथ साथ मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। प्रधान के प्रयासों से गांव में लगभग सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। फिलहाल कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद हैं। बाहर से आए मजदूरों को मनरेगा द्वारा गाँव में ही रोजगार दिलाने का प्रयास जारी है। गाजियाबाद से सटे गांव बहादुरपुर में एक महिला और उसके 2 बच्चे मृत अवस्था में मिले। महिला और बच्चे के शव से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे गांव में पूछताछ की जांच प्रक्रिया चल रही है। बात एक सूचना मिली कि थाना मुरादनगर के ग्राम बहादुरपुर में एक महिला व उसके 2 बच्चे जो 5 साल से कम हैं, ये वहां पर मृत अवस्था में पड़े हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। इस पूरी सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है, सभी अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं। मेरे द्वारा भी स्वयं मौके पर वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है। अब मौके से शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं निकट संबंधियों से जब पूछताछ की गई तो भतीजे ने ये कबूल किया कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी उसके चाचा के नाम हो गई थी और इस कारण वो रंजिश भी मानता था और वहीं
अपनी चाची के व्यवहार से बड़ा परेशान था। उसको कई मामलों के लिए दोषी मानते हुए बदला लेने की नीयत से उसने यह कृत्य किया है। उससे अभी पूछताछ अभी जारी है। विवेचना में अन्य कोई तथ्य अगर आते हैं तो उससे भी आप सभी को अवगत करा देंगे। कुशीनगर जनपद के कस्या विकास खंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत जानने के लिए R9 टीवी की टीम जब वहां पर पहुंची तो गांव की आबादी लगभग 32,000 है। इस गांव की अधिकांश आबादी बेहद गरीब है, जिनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया मजदूरी है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक 259 मजदूर गांव वापस आ चुके हैं, जिन्हें गांव के विभिन्न स्कूलों में क्वारंटीन किया गया है। गांव में संचालित सस्ते गले की दुकानों से मिलने वाले राशन इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। कोरोना के खौफ के बीच में क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, सुनिए। जसपुर के बगीचे गांव में जंगलों में एक शव मिला। जंगल में शव को देख करके ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू करती है। मृतक 9 दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने को दी थी।